अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ समर स्पेशल में 2 फ्लेवर्ड आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। एक आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चॉकलेट आइसक्रीम की और दूसरी स्ट्रॉबेरी की। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलें इन रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप मिल्क और ये रूम टेम्परेचर पे हमने मिल्क लिया है। अब हम लेंगे 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। हम जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे वो कस्टर्ड पाउडर से बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम लेंगे 2 कप दूध, 500 ml फुल क्रीम मिल्क है ये। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर से हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे। अब हम लेंगे 3/4 कप शुगर और इसको दूध के अंदर ऐड कर देंगे और इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालना है। जब इसमें उबाल आ गया है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने कस्टर्ड मिल्क मिक्सचर बनाया था, वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने इसको स्पैचुला जो है कंटिन्यूसली मिक्स करना है। 5 मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये अच्छे से थिक हो गया है। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम लेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड व्हिपिंग क्रीम है। अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे जब तक ये डबल नहीं हो जाती और इसमें स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते। आपने इसको बीट करते रहना है। अब ये बीट हो गई अच्छे से। जो हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया था वो ठंडा हो गया। तो अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप घर पर ही बॉल्स जैसी आइसक्रीम इजीली बना सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब हम लेंगे चॉप्ड स्ट्रॉबेरी और इसको इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, जब आपकी जो आइसक्रीम है वो सेट हो जाएगी तो ये जो चंक्स हैं ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देंगे आपकी आइसक्रीम में। अब हम इसको मिक्सचर को एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर देंगे ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब जो हमारी आइसक्रीम है वो बिल्कुल अच्छे से सेट होकर आ गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितनी क्रीमी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। आपने मुझे इस रेसिपी का जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो समर स्पेशल वीडियो में जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है होममेड चॉकलेट आइसक्रीम की। आप इसको भी अपने घर पर इजीली बना सकते हैं। ये भी बहुत क्रीमी और रिच बनकर तैयार होती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये जो आइसक्रीम है वो हम कस्टर्ड पाउडर के बगैर बनाएंगे। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी। इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप दूध, 500 ml दूध है ये। दूध ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। ये जो चॉकलेट आइसक्रीम है ये कस्टर्ड पाउडर के बगैर भी बहुत ही यमी और रिच बनकर तैयार होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर हमने लिया है 1/4 कप। और कोको पाउडर को आपने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रख के मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जो कोको पाउडर होता है वो सही से मिक्स नहीं होता है। तो आपने इसको चूल्हे पे रख के बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे और इसको लो फ्लेम पर इसे कुक करना है। आपने स्पैचुला को कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो नीचे ना लगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम कुकिंग चॉकलेट। ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगी। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो कुकिंग चॉकलेट है वो अच्छे से इसमें कुक हो जाए। आपने इसको तब तक कुक करते रहना है जब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल थिक ना हो जाए। अब आपने इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। जब तक ये थिक नहीं हो जाता इसको अच्छे से कुक करते रहें। आप घर पर मौजूद चंद चीज़ों से ही चॉकलेट आइसक्रीम बना सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल वॉल्स वाली आइसक्रीम जैसा ही होगा। हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से थिक हो गया है। तो अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे। इस मिक्सचर में अगर आपकी जो कुकिंग चॉकलेट है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुई होगी तो वो जल जाएगी और आपकी जो आइसक्रीम का टेस्ट है वो बिल्कुल कड़वा सा हो जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है कुकिंग चॉकलेट को। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी आइसक्रीम बनाएंगे। आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है और आपने इसको ठंडा करने से पहले मिक्स भी करना है ताकि इसके ऊपर जो तह जमती है वो ना जमे। अब हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम 1 कप। आपने व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये डबल नहीं हो जाती। इसको अच्छे से बीट करते रहें। अब हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से डबल हो गई है।
तो अब हमने जो मिक्सचर बनाया था वो हम क्रीम के अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से आपने बीट करना है ताकि जो ये मिक्सचर है इसका टेस्ट क्रीम के अंदर चला जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हमसे किसी ने पूछा था कि हम व्हिपिंग क्रीम की जगह फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि आप व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करें आइसक्रीम बनाने के लिए, क्योंकि फ़्रेश क्रीम से इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा व्हिपिंग क्रीम से आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चोको चिप्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप ना डालें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर ये मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसको सेट कर लेंगे। अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को घर पर बना कर ट्राई कर लिया ना, तो आप लोग बाज़ार की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे। तो आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ओवरनाइट इसको आपने फ्रीज़ करके रखना है। रमज़ान में इससे ज़्यादा बेस्ट रेसिपी कोई हो नहीं सकती। आप इसको इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। हमारी जो आइसक्रीम है वो तैयार होके आ गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये कितनी क्रीमी और रिच बनकर तैयार हुई है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप अपने घर में इस तरह की आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो आप इन रेसिपीज़ को अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप लोगों को आज की ये समर स्पेशल रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।